अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मम्मी के किचन में, मम्मी के व्लॉग में खुश आमदीद। तो स्टार्ट करते हैं सुबह का नाश्ता चाय से। मैं बना रही थी चाय और आज था संडे, तो कल व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि कल सारा दिन बस काम करती रही और उसके बाद थक गए बाहर आने जाने में। तो आज ये संडे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई, उसके बाद हाफिज़ साहब ने कहा आज जो दिल करे वो नाश्ता बनाओ, तो फिर साथ में मैंने बनाए सैंडविच। क्लब सैंडविच कह लें, वेजिटेबल सैंडविच कह लें, कुछ भी कह लो, जो दिल करे वो नाम दे दो, पर बने बहुत मज़े के। इसके लिए मैंने एक एग बॉईल किया, उसमें मायोनीज़ मिक्स कर किया थोड़ा सा, और साथ में डाला काली मिर्च और थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल करके इसके ऊपर, और इसको आपस में मिक्स करके अच्छे से। तो फिर इन्हें मैंने रख दिया साइड पे। और फिर मैंने ली बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर, यानी कि हाफ गाजर थी, और थोड़ा सा स्लाइस मैंने बंद गोभी का लिया था। ये थी मेरे पास हरी मिर्च एक कटी हुई बारीक, और साथ में इसमें मैंने डाला था हरा लहसुन, जो कि मैंने घर पे ही गार्डनिंग की हुई है। तो बस इसमें भी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, मायोनीज़ और ओरिगेनो मिक्स किया, और बस फिर इन्हू ब्रेड ते ला के सजा के थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च भी मुझे लगा इसमें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं स्पाइसी खाने वाले, तो फीका खाना सानू चंगा नहीं लगता। अच्छा लगता है, पर भाई ये होता है कि स्पाइस हो, हर चीज़ स्पाइसी। तो बस फिर मैंने इसको आपस में मिक्स किया सारे मिक्सचर को। तो यहाँ पे गैस जा चुकी थी, क्योंकि आज संडे था तो लेट उठे। गैस जा चुकी थी तो मैंने फिर अपना सिलेंडर ऑन किया और बस उसके ऊपर पैन रखा, पहले चाय बना के उसे चूल्हे पे रख दी। और बस अब यहाँ पे फ्राई पैन गर्म हो रहा था और मैं सेटिंग कर रही थी ब्रेड पे। पहले मैंने एक स्लाइस पे बॉयल एग वाला मटेरियल को फिक्स किया, और दूसरे स्लाइस पे फिर मैंने यही जो वेजिटेबल मटेरियल बनाया हुआ था उसको सेट कर रही हूँ। और इसके साथ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिले। और यही आपका प्यार है मेरे लिए कि मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो मज़ीद प्यार की ज़रूरत है। तो मज़ीद मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।
बस पैन में फिर मैंने बटर लगाया। फिर मैंने इन सैंडविच को एक दूसरे के ऊपर सेट किया और उसके बाद मैंने इसको पैन में थोड़ा सा सेक लेंगे। ब्रेड मेरे पास सैंडविच ब्रेड थी तो इसलिए बस फिर मैंने सोचा सैंडविच ही बनाया जाए। अंडा ब्रेड तो खाते रहते। जितनी देर में वो सैंडविच अच्छी तरह सीख जाए तब तक मैं दूसरे सैंडविच की भी तैयारी कर रही थी कि साथ साथ दूसरे को भी रेडी कर लें। तो उसी तरह से दोबारा से हम इसको भी दोबारा से एग वाला मटेरियल भी लगाएंगे दोबारा और फिर एक और स्लाइस पे वेजिटेबल मिक्सिंग जो बनाई हुई थी वो लगाऊंगी और ये 2 सैंडविच हमारे तैयार होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भी खुशबू आने लग गई थी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन गया था। कभी कभी डिफरेंट नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। तो अंडा ब्रेड तो डेली भी खा लेते हैं, कभी डेली ना भी कोई खाए तो मोस्टली संडे को या मतलब किसी ना किसी टाइम पे तो खा ही लेता है इंसान। तो लेकिन हमारे पास अक्सर संडे को अंडा ब्रेड का नाश्ता भी हो रहा होता है। तो बस जी सब चलता है तो इसलिए मैंने कहा आज फिर कुछ डिफरेंट हो जाए। तो बस फिर मैंने ये सैंडविच बना लिए नाश्ते में और ब्रेड के किनारे मैंने इसलिए कट नहीं किए क्योंकि ऐसे आप ही खाना सी अच्छी प्रेजेंटेशन अगर किसी के सामने रखनी हो तो भी इंसान को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने लिए भी होनी चाहिए। पर इनकी लुक इस तरह भी अच्छी लग रही थी तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इसके ना साइड्स को किनारों को कट करना चाहिए। तो हाँ, जब किसी गेस्ट के लिए बनाऊंगी या कभी किसी स्पेशल इवेंट पे तो फिर मैं इसके किनारे ज़रूर रिमूव करूँगी। तो कोई ये ना कहे कि मैंने किनारे रिमूव क्यों नहीं किए। और यहाँ जनाब इसकी कटिंग तेज़ छुरी से हो तो बहुत अच्छी होती है, पर यह छुरी मेरी सही नहीं थी और इसने यहाँ से इसको ख़राब कर दिया थोड़ा सा। मतलब ये ब्रेड ना टूट गई थी। तो फिर मैंने बुलाया हाफिज़ साहब को। तो मैंने कहा आए और मुझे तेज़ वाली छुरी उतार के दें डब्बे में से, क्योंकि वहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो बस फिर उन्होंने मुझे कहा ज़बान का इस्तेमाल करके देख लो, शायद वो चली जाए। तो बस फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर सुबह नाश्ता भी बनाना था, भूख भी लग रही थी तो बस फिर क्या था, फिर वो आए। यहाँ पे मुझे लगा कि ना इसके स्लाइस बहुत बड़े हैं तो मैंने कहा इनको ना मिनी सैंडविच की शेप देती हूँ। फिर मैंने एक और कट कर लिया, मतलब इस एक स्लाइस यानी कि जितना ये चौरस पीस था इससे ये 4 मिनी सैंडविच बने। तो ये साइज़ सही था, अच्छे बने बहुत। और ये सही है, यानी कि हम टी पार्टी हाई टी बनाएं तो उसमें भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे लगेंगे ये सैंडविच। आप लोग भी ट्राई करना। बस फिर यहाँ पे हाफिज़ साहब आ चुके थे तो मैंने कहा बस मुझे छुरी उतार दें और ज़बान की बात ना करें तो यहाँ पे छुरी आ चुकी थी और फिर इससे ना बड़ी फ़ाइन कटिंग हुई। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और फिर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। साथ ही मैंने चाय भी दोबारा से गर्म की क्योंकि इस वक्त ना लाइट थी हमारे पास और ना ही गैस। तो सेकंड यही बचा, क्योंकि मैं ओवन में भी गर्म नहीं कर सकती थी चाय, तो मैंने चूल्हे पे ही दोबारा चाय गर्म की।
तो ये रेडी हो चुकी थी एक प्लेट, और ये हम दोनों के लिए काफ़ी थी काफ़ी था हम दोनों के लिए ये ब्रेकफास्ट। तो बस फिर हमने निकाली आज मग में चाय, क्योंकि जिस दिन ब्रेड हो उस दिन चाय भी ज़्यादा अच्छी लगती है उसके साथ। तो चाय भी मैंने ज़्यादा बनाई, कप से एक कप से ज़्यादा बनाई। तो मैंने फिर इसे रखा डिश में, चाय को निकाला कपों में, और बस चाय कपों में चाय गर्म हो चुकी थी तो चाय निकाल रही थी, तो फिर यहाँ पे चाय थोड़ी सी गिर गई मुझसे। तो मेरे दिमाग में फिर से वही बात आ गई, प्रोग्राम तो बढ़ गया तो बस यही आजकल रील्स में भी बस क्या क्या बनता है, और अक्सर लोग ज़्यादातर मोबाइल जब यूज़ ज़्यादा कर रहे हो ना, तो फिर वही चीज़ें दिमाग में चलती भी हैं। तो बस यहाँ फिर एकदम से मेरे मुंह से ये निकला, प्रोग्राम तो बढ़ गया। बस जी, हमारा नाश्ता हो चुका था रेडी। अब मैं लेके जा रही हूँ हाफिज़ साहब के पास। ज़बरदस्त यम्मी सैंडविच बने थे। अब हाफिज़ साहब बताएंगे कैसे। ज़बरदस्त टेस्ट वीआईपी पास है। चलें जी। और बस क्या, फिर से मैं और मेरा किचन, तो बर्तन धोए नाश्ते के बाद, सारा किचन क्लीन किया, और ये सब्ज़ी आई हुई थी तो मैंने कहा इसको भी समेट लो। तो बस जी सब्ज़ी समेटी, उसके बाद में आ गई रूम में, रूम को सेट किया। रूम बिखरा हुआ था, सारा रूम सेट हो चुका था, और अब मैं बनने जा रही थी आशिकी 2 की श्रद्धा क्योंकि कभी कभी ये भी करना पड़ता है। मैं करने जा रही थी हाफिज़ साहब की शेव की ट्रिमिंग। तो बस फिर मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम संवर जाएंगे। तो जी ये अब हम जा रहे थे हाफिज़ साहब को मुन्ने और यहाँ पे हाफिज़ साहब, ये हाफिज़ साहब को नोना गोना बना दिया था। बस इसके बाद हम रेडी हुए और हम निकले रिवाड़ी स्वीट हुसैना गई। वहाँ से हमें लेना था सोन हलवा, क्योंकि मुझे लाहौर भेजना था मामू को, पर यहाँ पे बहुत रश था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। और यहाँ पे वो बार बार कह रहे थे अपने पर्स अपने जेबों की हिफाजत करें, खुद ज़िम्मेदार हैं। तो बस फिर क्या था, हाफिज़ साहब लगे हुए थे लाइन में, और मैंने कहा चलो हम यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो इनकी मिठाई और इनका सोन हलवा बहुत ही मज़े का है। इनके रोल समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं। बस रास्ते में से बस थोड़ा सा फ्रूट लिया, दर्जन से कपड़े उठाने थे, वहाँ से कपड़े उठाए, और फिर वहाँ से 1 रियाल शॉप पे मैं तो थक गई, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार भी थक गई। ओ ये तो फ्रूट्स भी नीचे गिर गए। तो बस क्या था, बस उसके बाद फिर हाफिज़ साहब ने कहा थक गई तो थक गई, फ्रूट चाट बनाए जाके। बस क्या था, मैंने उठाए और मैं आ गई फ्रूट्स चाट बनाने। इसके बाद आई शाम में राबिया बाजी, आज इन्होंने जाना था वलीमे पे, तो राबिया बाजी को रेडी किया, वो गई। उसके बाद फिर खाना, सारी ज़िंदगी खाना 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 खाना, सारी ज़िंदगी की है, सारी ज़िंदगी ठा बली है, सारी ज़िंदगी है खा बली है। बस उसके बाद फिर ये थोड़ी सी चीज़ें खरीदी थी, तो इसे किचन के लिए, ये मैंने फ्रिज के लिए मैग्नेट था इस पे लगा हुआ, तो ये फ्रिज के लिए लिया। और ये बड़ा प्यारा सा गिलास डेकोरेशन पीस मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसमें मैं छोटा सा लगाऊंगी मनी प्लांट। तो बस क्या था, इनको सेट किया यहाँ पे शेल्फ पे चूल्हे के पास, इसको लगाया मैंने वापस फ्रिज पे। बाकी भी जिस तरह से फ्रिज पे सारी डेकोरेशन लगी हुई थी, मैंने कहा चलो, और ये फ्रूट्स निकाले बास्केट में। और उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे रोटी नहीं अच्छी लग रही थी, तो साथ ही फिर आ गए हाफिज़ साहब के दोस्त के घर से चावल, और इसके साथ ये हलवा हमने रिवाड़ी से लिया था बादाम। तो बस फिर हमने खाए चावल, हलवा और साथ चाय। तो ये भी इंजॉयमेंट होगी लास्ट में। और रात को फिर भाई आ गया, तो फिर मैंने दोबारा से गोलगप्पे भी खाए
साड़ी ज़िंदगी एक ख्वाब वाली है। तो ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।